तो हमारे पास एक है कुरान और एक है वारिस कुरान। वारिस कुरान अपनी मजालिस में मैं अर्ज़ कर चुका कि वो सरकार अली इब्न अबी तालिब हैं। अब मैं सूरह बकरा की इब्तदाई आयात पढ़ता हूँ। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई ऐब नहीं, ये ऐसी किताब है। और ये मुत्तकियों के लिए हदायत है, मुत्तकियों के लिए हदायत है ये किताब। अब जो मुत्तकी हैं वो लाखों हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं, हो सकते हैं ना। अल्लाह हदायत देने पे और इंसान हदायत लेने की कोशिश करें, न मुत्तकी जो हैं वो करोड़ों हो सकते हैं। ये मुत्तकियों के लिए किताब बाइसे हदायत है। तो मुख्तलिफ कौमों का भी सरदार होता है, कबीलों का भी सरदार होता है, जिन्नों का भी कोई सरदार होता है, मलाइका का भी कोई सरदार है, नबियों का भी कोई सरदार है, यकीनन है सुल्तानुल अंबिया खत्मुर रसूल। तो जब ये कुरान मुत्तकियों के लिए हदायत है तो कोई मुत्तकियों का भी तो सरदार होगा। हाय हाय हाय। तो जब मुत्तकियों का सरदार है तो फिर उसका नाम तलाश कर देते हैं। उसका नाम है इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब है। इसमें मोमिनीन वो हैं जिनका कुरान पर भी यकीन है और गैब पर भी यकीन है। तो हजरत अबू तालिब वो मासूम हस्ती हैं कि जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले दिन से ये जानते थे कि ये अल्लाह का नबी है। मैं किसी मरहले में आपको दाखिल करना चाहता हूं। वर्का बिन नौफल यहूदी कहता है कि तुझे नबूवत मिल रही है, इसलिए तेरा सीना बार बार चाक किया जा रहा है, आब ज़मज़म से धोया जा रहा है। वर्का बिन नौफल यहूदी, यानी वर्का बिन नौफल की यहूदी की बात पर यकीन है, अबू तालिब की बात पर इसलिए यकीन नहीं है कि ये अली का बाप है। तवज्जो फरमाइए। पहले दिन ही अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने महसूस कर लिया कि ये नबी है। अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ, नबूवत का ऐलान नहीं हुआ। तो सूरह बकरा की जो आयत है बिल गैब, मेरा इतना कहना काफी था दोस्तों, आपने समझा ही नहीं। मेरा इतना कहना काफी था, यह आयत का जुमला सूरह बकरा की आयत का कि नबूवत का ऐलान हुआ नहीं और अबू तालिब मोहम्मद को नबी मान रहे हैं। क्यों? मोमिन कौन? जो गैब पे ईमान रखे। तो अबू तालिब का गैब पे ईमान नहीं, अबू तालिब तो गैब बता रहा है कि ये मोहम्मद है। ना वो तो बता रहा है कि ये मोहम्मद है। अब जैसे ही नबी ने आगोशे अबू तालिब में आने का शर्फ हासिल किया तो अल्लाह ने क्या कसीदा पढ़ दिया, अलम यजिद का यतीमम फआवा व वजदा का ज़ालन फहदा
ववजदक आइलन फअगना। हाय हाय हबीब, तू यतीम था, तू यतीम था, मैंने तुम्हें ऐसी आगोश आफियत अता फरमाई है कि इसको अबू तालब की गोद ना समझना, मेरी गोद है। हाँ, अबू तालिब को शर्फ है कि मोहम्मद को पाला, परवरिश की। तो अल्लाह ने क्या कहा कि ये अबू तालिब की गोद नहीं, मेरी गोद है। अल्लाह गैर मासूम के फेल को अपना फेल नहीं कहता। हाय हाय, क्या हो गया आपको यार? दलील दे रहा हूं। वमा यंतिकु इनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। हबीब तू नहीं बोलता, मैं बोलता हूं। मा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, तेरी मंशा नहीं मेरी मंशा है। वमा रमैता व इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। हबीब तूने पत्थर नहीं फेंका, मैं अल्लाह ने फेंका। यानी नबी का बोलना अल्लाह का बोलना, नबी का तीर फेंकना अल्लाह का तीर फेंकना। नबी की मंशाए खुदा मैं युती रसूला फकद अता अल्लाह। बेशक रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। ये रसूल 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 मोहम्मद मोहम्मद आप पुकारते रहेंगे। अल्लाह कहता है आपने मुझे पुकारा। अब यहाँ जो अल्लाह फरमा रहा है अलम यजिद का यतीमम फआवा। हबीब ये अबू तालिब की गोद नहीं, मेरी गोद है। तो फेले अबू तालिब फेले खुदा हो गया। फेले अबू तालिब फेले खुदा हो गया। अमले अबू तालिब अमले खुदा हो गया। तो अब जो अबू तालिब को काफर कहेगा वो अबू तालिब को काफर नहीं कहेगा। जाली जाली मैं नहीं कहना चाहता, मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका, मगर वो अपने गिरेबान में झांक के ये फतवा कहां जा रहा है। अबू तालिब की गोद नहीं, खुदा की गोद है। अबू तालिब इनकी नजर में गैर इस्लाम है। 40 साल बराबर अबू तालिब के दस्तरखान पर मोहम्मद ने परवरिश पाई है। 40 साल बराबर खाया पिया अबू तालिब का। तवज्जो फरमाइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फरौन के सिपाही तलाश करने के लिए आए तो बीबी ने फौरन क्या किया, घर में तंदूर था उसमें डाल दिया, लकड़ियां डाल दी, आग लगा दी। खुदा ने कहा ऐसे करो, बीबी ने कर दिया। अब सिपाही तलाश करके नाकाम चले गए कि मूसा जिसकी विलादत की हमें खबर मिली थी वो तो घर पे है ही नहीं, हमें खबर गलत मिली। फिर बीबी आई वापस उस तंदूर के करीब, मूसा को निकाला। उस नार ने, उस आग ने नूर पे को जख्म नहीं आने दिया। बीबी घबराई परेशान हुई। जब नार से नूर को अलग किया, उस नूर पे नार ने कुछ हाला नहीं आने दिया, जख्म नहीं आने दिया, जलाया नहीं। वो नूर था, ये नार थी। जब बीबी ने निकाला वो नूर नूर रहा, ये नार नार रही। तो मूसा अलैहिस्सलाम को फिर बीबी घबरा गई। क्या किया, अल्लाह ने हुक्म किया कि संदूक में बंद कर दो, दरिया नील में डाल दो। बीबी ने संदूक में बंद किया, मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया नील में डाल दिया। फरौन और फरौन की बीबी आसिया जने फरौन मोमिना थी, अल्लाह ने मोमिना कहा है। वो देख रही थी संदूक है, सिपाहियों से कहा संदूक ले आओ, खोलो तो बेटा बच्चा। कहा हम बे औलाद हैं, हम इसे गोद ले लेते हैं। नजूमी ने कहा नहीं नहीं ये नबी होगा। फिर 2 और नजूमी थे, उन्होंने कहा जमैश का लेते हैं, एक तरफ रखते हैं हीरे जवाहरात लालो यकूत, दूसरी तरफ रखते हैं आग।
अगर नबी होगा तो समझदार होगा। जलने वाले की आग के करीब नहीं जाएगा क्योंकि वो जला देती है। ये जाएगा हीरे जवाहरात लालो यकूत की तरफ, क्योंकि नबी यहां आकर इल्म हासिल नहीं करता। ये उन नजुमियों का कहना है कि नबी अल्लाह के काले से पढ़ के आता है। हाय 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 हाय, ये उन नजुमियों का कीदा था, हालांकि नबी के कायल नहीं थे। आग लगा दी, एक तरफ हीरे जवाहरात लाल यकूत, मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ा गया। आप कोहियों के बल चलते चलते हुक्म इलाही हुआ, मूसा सा हीरे जवाहरात की तरफ ना जाना, सॉरी ना जाना, वो आग की तरफ चले गए। अभी जा ही रहे थे कि आसिया ने पकड़ लिया, कहा बच्चा है जल जाएगा। अब यकीन हो गया कि ये नबी नहीं है, क्योंकि आग जला देती है, इसी आग का इल्म ही नहीं। अब क्या किया कि भाई इसे दूध पिलाया जाए। आया, मंगवाएंगे भाई दूध पिलाएं। मूसा अलैहिस्सलाम 40 औरतें आई, किसी का दूध नहीं पीते। फिर कहा भाई एक और खातून है, उसको बुलाते हैं। बुला लिया गया। वो कौन थी? मूसा की माँ। अब इसको नहीं पता था ये मूसा की माँ। फौरन मूसा ने माँ का दूध पी लिया, और जब तक मां नहीं आई थी इस अंगूठे से, दाएं हाथ के अंगूठे से चूसते रहे, इससे दूध भी आता रहा, शहद भी आता रहा। तो अल्लाह की तरफ से उसको अपनी एक इस अंगूठे की ग़िज़ाइयत हासिल होती है। तो जो फरमा रहे हैं 40 साल बराबर अबू तालिब कहाँ खाते पीते? हाँ, 40 साल बराबर मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे नबी कहाँ खाते पीते रहे? अबू तालिब के दस्तरखान पर। अरे मूसा और इब्राहिम एक वक्त का दूध पीना किसी काफरा औरत से पसंद नहीं करते, तेरा मेरा नबी 40 साल बराबर कैसे खाता रहा? अल्लाह अकबर, बुलंद से या रसूल अल्लाह। कैसे खाते पीते हैं? बड़ी मेहरबानी सोहू साहब। हजूर को एक मक्की ने, मक्की समझ के, हम वतन समझ के दावत दी परदेश में, क्या ये खाना तनामुल फरमाया? तो आप उसके दस्तरखान पे चले गए, आपने अंजीर खाई, अंगूर खाया, खजूर खाई। तो उसने कहा ये गोश्त भी खाइए। हजूर ने फरमाया मैं उन जानवरों का गोश्त नहीं खाता जिनको बुतों के नाम पे ज़िबा किया जाता है। मैं उन जानवरों का गोश्त खाता हूं जिनको अल्लाह के नाम पे ज़िबा किया जाता है। अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया, नबी ने अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया, तो उस नबी को पहले से ही मालूम है कि अल्लाह क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। तू कहता 40 साल के बाद नबी बना। एक वक्त का खाना मक्की के दस्तरखान पे नहीं खाया, इधर अबू तालिब के दस्तरखान पे। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम ने इस अंदाज से परवरिश की कि जब कुफार शब खून मारने की कोशिश करते थे तो जनाब अबू तालिब रात को क्या करते थे? बिस्तर चेंज करते थे। अपने बेटे तालिब को उठाया, मोहम्मद को सुलाया, उनको दूसरे बिस्तर पे, कभी अली को उठाया, मोहम्मद को लिटाया, कभी उस बिस्तर पे। भाई तवज्जो, जहन बेदार रहे, अल्लाह शाहिद अभी जुमला आ गया। कभी अकील को उठाया मोहम्मद के बिस्तर पे, मोहम्मद को अकील के बिस्तर पे। क्यों? कि अगर शब खून मारा जाए, कत्ल किया जाए, तो बेशक अबू तालिब के चारों बेटे मारे जाए, मोहम्मद बच जाए। तो अबू तालिब चाहते थे कि मोहम्मद पे हमला ना हो। अर्ज किया चचा जान दावत जुल शीरा का एहतमाम करें। ठीक है, दावत जुल शीरा का एहतमाम किया, और उसमें अबू लहब भी है, अबू जहल भी है, उतबा भी है, उतैबा भी है, शोबा भी है। उसमें 4 साल की सैयदा फातिमा ज़हरा भी है।
मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाकी बुजुर्ग अरब के उसमें तशरीफ रखते हैं, मौला अली हैं, जनाब अकील हैं, दीगर। दुनिया वालों में अल्लाह का नबी हूं, किताब लेके आया हूं, तुम्हारी आखिरत का मैं ज़ादे राह लेके आया हूं। तो में से कौन है जो मेरा साथ देगा? लोगों ने गुफ्तगू की, ये क्या बकरियां चराने वाला अब्दुल्ला का यतीम हमारा सरबरा बनने की कोशिश कर रहा है, नबी बनने का ऐलान कर रहा है, उठो जा चलें। चले गए। दूसरे दिन फिर जनाब अबू तालिब ने ऊँट ज़िबा किए, बकरे दुम्बे ज़िबा किए, फिर उन्होंने खाना खाया, फिर चले गए। तीसरे दिन फिर ऊँट ज़िबा, बकरे दुम्बे ज़िबा किए, इन्होंने खाना खाया, चले गए। फिर दावत दी, आ गए। सरकार अबू तालिब फरमाते हैं आज नबुव्वत का ऐलान पहले होगा, खाना बाद में होगा। अबू तालिब की सुन्नत पे अमल करते हुए जनाब आरफ काज़मी साहब भी अब ऐसे ही करते हैं, पहले मजलिस करवाते हैं, फिर लंगर खिलाते हैं। भाई सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वाजिल फर्ज ऐलान हुआ। अब फिर नबी खड़े हुए, मैं अल्लाह का नबी हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया हूं। कौन है जिसमें मेरी नुसरत करेगा, मेरी मदद करेगा? और पुरानी आदत के मुताबिक जो गुज़िश्ता दिनों में हो रहा था, फिर अबू लहब ने उठना चाहा कि मैं महफिल को ख़राब करूं, कि इधर से अबू तालिब से चैन से बैठा ना गया। इधर अबू लहब उठा, उधर अबू तालिब उठा, शेर बन के अबू तालिब उठा। ये बोला अबू तालिब गरजा, इधर बत्तीनत उठा, इधर बाखसलत उठा, इधर कज़ाब उठा, झूठों का बादशाह, इधर कज़ाब उठा, इधर अबू तालिब की शक्ल में 14 सादिकीन का बाब उठा। उठ के क्या फरमाया? उसको या मेरो चुप रहे ऐ काने। भाई ये जुमला सुनने वाला है, खामोश, उसको चुप रहे। क्या तू नहीं जानता? मानता बहाजा, तू कौन है, ये कौन है? बहुत बड़ा जुमला था मेरा। मानता, तू कौन है, वहाजा, ये कौन है? अबू तालिब का ये कहना कि तू कौन है, मानता वहाजा, ये कौन है, इस बात की दलालत है कि अबू तालिब जानते थे कि ये भतीजा भी है, अल्लाह का नबी भी है। हाँ? ये मकाम है अबू तालिब। तुम्हें क्या मालूम कि अबू तालिब का क्या खर्च हुआ? अबू तालिब के हाथ में जो अंगूठी थी, अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था। रज़ी तो बिल्लाह रब्बन वब्न अखी नबीयन वब्न अली वलीयन वसीयन इमामा, कि मैं अपने रब की रबूबियत का कायल हूँ और अपने भतीजे मोहम्मद की नबूवत का कायल हूँ। अल्लाह की रबूबियत का कायल हूँ, अपने भतीजे मोहम्मद की नबूवत का कायल हूँ और अपने बेटे अली की वलायत इमामत का इकरार करता हूँ। अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ। अबू तालिब पहले कैल थे तौहीद के, रिसालत के, वलायत के। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। शर्म नहीं आती कि मोहम्मद का निकाह खान कौन है? और उस निकाह में क्या जुमले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी सूरह अल-हम्द का ये जुमला नाज़िल नहीं हुआ और अबू तालिब पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम्द है आलमीन के रब की। अबू तालिब अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए फतवा सादर किया जाता है कि वो अली का बाप है। चलें
आपकी नज़र में अबू तालिब मुसलमान नहीं, साहिब ईमान नहीं, साहिब इस्लाम नहीं। अबू सुफियान तो साहिब ईमान है, अबू सुफियान तो कलमा पढ़ने वाला था, वो तो साहिब ईमान था। आओ फैसला कर लो कि अबू सुफियान ने कलमा पढ़ के क्या दिया और अबू तालिब ने कलमा ना पढ़ के क्या दिया। बेतवज्जो रहे, तुम्हारी नजर में, तुम्हारी तरफ से बात कर रहा हूं। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, चलो ठीक है। अबू सुफियान ने पढ़ा, हाँ जी अबू सुफियान ने तो कलमा पढ़ा। आओ मैदान में, उसने क्या दिया, अबू तालिब ने क्या दिया। तो तारीख उठा के देख लो, 2 बच्चों की परवरिश अबू सुफियान ने की है, 2 बच्चों की परवरिश अबू तालिब ने की है। जिन 2 बच्चों की परवरिश अबू सुफियान ने की है, उसमें से एक माविया बना है, दूसरा यजीद बना है। और जिन 2 बच्चों की परवरिश अबू तालिब ने की है, उनमें से एक नबी बना है, दूसरा अली बना है।